वेलकम टू न्यूज सीरीज ऑफ सिंग ऑटो जोन। और सीरीज का नाम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल न्यूज एंड अपडेट्स। ये मुझे सीरीज समटाइम इसलिए बनानी पड़ती है, कई बार कोई अपडेट्स इतने छोटे छोटे होते हैं उस पर एक फुल वीडियो नहीं बनाए जाते। ऐसे में मैं 3-4 अपडेट्स इकट्ठे करके सिंगल वीडियो बना देता हूं। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के अपडेट पर, लेटेस्ट न्यूज पर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो आपके लिए। बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ जो पहला सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो है बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के 3 स्टेट ओन्ड मिनरल कंपनीज को एक डायरेक्शन दिया कि वो मिलकर एक बड़ा जेवी ज्वाइंट वेंचर एक टाई अप करें आपस में, और ताकि वो क्योंकि इंडिया को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अगर हम बात करें 2030 का जो टारगेट रखा है 20% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, उसके लिए लिथियम आयन बैटरीज चाहिए, और इंडिया में लिथियम का अभी तक कोई कंफर्म सोर्स नहीं, तो ऐसे में टोटली इंपोर्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट में चाहती है कि कंपनीज मिलकर बाहर कंट्रीज में इसको एक्सप्लोर करें, वहां पे माइनिंग है उसको खरीदे और उसको ओवरऑल एक अफोर्डेबल तरीके से इंडिया में उसको लाया जाए, ताकि जो ये सेगमेंट है स्पेशली लिथियम आयन बैटरीज की बात कर रहा हूँ वो एक अफोर्डेबल हो सके, क्योंकि 20% प्राइस तो इन लिथियम आयन बैटरीज का ही है। तो बिल्कुल इन 3 कंपनीज का नाम है, मैं आपसे साथ पहले शेयर करता हूँ। वो है, सबसे पहली है नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नंबर 2 है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और नंबर 3 है MECL यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इन तीनों को मिलकर कहा कि बड़ा आप जेवी तैयार कीजिए। और स्पेशली अभी हम सब जानते हैं कि हमारे जो माननीय राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, वो 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। वो कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। इन तीनों कंट्रीज में वर्ल्ड का 68% लिथियम तो इन्हीं 3 कंट्रीज में। और इनको जो अगर अगर वर्ल्ड के मैप पर इनको अगर पॉइंट्स को मिला तो एक ट्रायंगल बनता, तो इसको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है इन तीनों कंट्रीज को। तो बिल्कुल इन तीनों कंट्रीज में गए हैं और काफी अच्छा रहा है इनका टूर। आई थिंक इनमें से अर्जेंटीना के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इंडिया के इन्वाइट भी किया गया है, तो काफी उम्मीदें हैं। इवन वहां की जो सरकार है वो भी चाहती है कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है। वो चाहते हैं कि और कंट्रीज भी आकर इसमें पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों ये काफी बड़ा अपडेट था, आई थिंक बड़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसको मैंने सबसे ऊपर रखा है। नंबर अपडेट निकल कर आ रहा है शाहपुरजी पालुन जी। आप सब जानते हैं कि बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है, फर्म है बड़ी, बट इनका एक और बिजनेस है सोलर पावर की मैं बात कर रहा हूँ, सोलर पैनल्स का। काफी बड़ा बिजनेस था इनका अच्छा खासा, बट उसको इन्होंने सेल कर दिया है एक्टिस LLP को। तकरीबन $200 मिलियन की डील हुई है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो शाहपुरजी पालुन के पास तकरीबन 272 मेगावाट का सोलर पैनल का सेटअप था, और 130 मेगावाट अभी अंडर स्टेज डेवलपमेंट भी चल रहा है। अगर हम एक्टिस की बात करें तो उसका जो उनकी प्लानिंग है इंडिया में तकरीबन 2 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया लगाने की प्लानिंग है। और बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था कि 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना है, जिसमें से 100 किलोवाट तो सोलर के थ्रू था, जिसमें से 60 गीगावाट वाइंड, 1 गीगावाट बायोमास और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो से प्राप्त करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2022 तक। तो काफी जिस हिसाब से एक्टिस नो डाउट अगर इंडिया की नहीं है, बट स्टिल एक काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी, काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जो 2022 का गवर्नमेंट इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का। यहाँ दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रहा है श्रीलंका से, क्योंकि उन्होंने भी एक प्लान बनाया कि आने वाले कुछ साल में इसको 10% के आसपास जो ग्रीन हाउसेज है, जो गैसेज है, उसको कम करना। उसके लिए सबसे बड़ा इफेक्टिव मैनर उनको ये लगा कि जितने भी 3 व्हीलर्स है आने वाले 2-3 साल में उसको टोटली कन्वर्ट करने की प्लानिंग है इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स में। क्योंकि उनका मानना है कि जिनके पास डाटा शेयर किया, कहते हैं कि पिछले 8 साल 2000 से लेकर अब तक 8 गुना ज्यादा ये इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स ऐड हुए हैं उनकी सड़कों पर। और जो पर पर्सन जो फ्यूल कैपेसिटी थी वो भी 90 लीटर से लेकर माफ कीजिए 150 लीटर हो गई है। तो ऐसे में इसको कन्वर्जन करने में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, इलेक्शन जो इनका पोल्यूशन है उसको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा जो मेन बात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, श्रीलंका का टैक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया है, मतलब बन नहीं रहा है, बन गया है कि पेट्रोल डीजल या जो भी ऐसा गाड़ी जो ज्यादा पोल्यूशन पैदा करती है उस पर टैक्स ज्यादा है, और जो अदर मैनर्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहा हूँ या और जो जिनसे पोल्यूशन कम होता है उन पर टैक्स कम है। तो सीधी सी बात है, कंपनी जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो सीधा सीधा प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर अगर हम आई थिंक इंडिया में बात चल रही थी, नीति आयोग ने इस तरह का हिंट दिया था कि आप बट वो अलग चीज थी जो नीति आयोग इंडिया वाला नीति आयोग क्या, सॉरी मैं ये बात चली तो ये भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। जो इंडिया का नीति आयोग है वो क्या कहता है, बात तो उसको हमारी करनी चाहिए, बट वो बड़ी स्मार्ट गेम खेल रहा है। उसने क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या सलाह दी है नीति आयोग ने, वो कहता है जी आप सब्सिडी क्यों दे रहे हो, आप सब्सिडी अपनी जेब से मत दीजिए, आप जो इलेक्ट्रिकल माफ कीजिए जो पेट्रोल या डीजल का जो कि पोल्यूशन करती है
उस पर आप टैक्स लगाइए और उससे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको आप रिबेट दीजिए, उसी पैसे को आप रिबेट दीजिए आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में। इस सिस्टम को रिबेट कहते हैं। मतलब एक तरफ आप टैक्स लगा रहे हो और उसी से आप इसको वही आपके जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसी से आप जो सब्सिडी देनी है अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को या रिन्यूएबल एनर्जी में आप उसमें दीजिए, आप अपनी जेब से मत करिए। तो ये फर्क है इंडिया की पॉलिसीज और फॉरेनर की पॉलिसीज में। खैर जो भी आएगा इससे रिलेटेड अपडेट आएगा आपसे शेयर करूंगा सबसे पहले। बिल्कुल दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।